वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जब सभी के सामने ब्लड रिलेशन रक्त संबंधित का रीजनिंग ट्रिक लाई हूँ। ठीक है, यह हमारा पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, और इसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं मैं सब इसमें कवर करने की कोशिश करूंगी। अगर जो बच जाएगा उसके मैं पार्ट 2 में कवर कर दूंगी। ठीक है, क्लियर है। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने से पहले हमें सारे तरह के रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे माता की बहन हमारी मौसी लगती हैं, पिता की बहन बुआ लगती हैं, इसी तरह भाई की पुत्री भतीजी हो जाएगा, पुत्री का पति दामाद हो जाएगा। इस तरह से जितने भी रिलेशन होते हैं सब हमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हम सबसे पहले 2 ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, नंबर 1 हमारा ट्रिक हो जाएगा कि यदि कहीं बोले कि ए भाई है बी का, तो उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो ए भाई है बी का, तो ए जो है यहाँ पे इसे डैश कर देंगे और यहाँ बी लिख देंगे। ठीक है, इस तीर के माध्यम से, ये तीर सीधे जाएगा इस साइड में, तो भाई बहन को प्रदर्शित करेगा। मतलब ए जो है वो बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है। क्लियर है। और जहाँ पे भी भाई बहन का पूछे तो उस पर हम यह सर्कल का यूज़ करेंगे। ठीक, मतलब इस चिन्ह का यूज़ करेंगे और फिर वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे भाई बहन का बताना है। ठीक है, नंबर 1 तो ये हो गया। अब नंबर 2 पे हम क्या करते हैं ना कि जैसे कहीं पूछे कि आपसे कि यहाँ पे ए पिता है बी का। ठीक है, ये जो ए है पिता है बी का। अगर यहाँ पे ऐसे पूछे ए पिता है बी का, तो पिता को हम ऐसे इस तीर के सहारे से यहाँ पे करेंगे सॉल्व। ठीक है, मतलब इस तीर के सहारे से मतलब ए जो है वो बी का पिता हो जाएगा। ठीक है, और भाई बहन का पूछेगा तो हम इस तीर का प्रयोग करेंगे जो सीधे जाए, और ए बी की सॉरी ए पिता है बी का, तो उसे इस तरह से निरूपित करेंगे। क्लियर है। मतलब यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे तीर सीधे जा रहा था, यहाँ पे तीर को हम वो क्या कर देंगे, पलट के लिख देंगे। ठीक है, और कहीं पूछे कि ए माँ है बी की, जैसे फॉर एग्जांपल बोलते ए जो है वो माँ है बी की, तो उसे भी जैसे पिता का किए थे वैसे इसको भी हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ए माता है बी की, ए पिता है बी का, और ए भाई है बी का। क्लियर है। यहाँ पे सब इस तरह से बता रहा है कि मतलब कौन किसका क्या है, क्या लगता है। ठीक है, अगर इस तरह का तीन जहाँ पे मम्मी पापा देगा, मतलब जहाँ पे भाई बहन देगा वहाँ पे इस तीर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। और जहाँ पे मम्मी पापा या फिर दिए देगा वहाँ पे इस तीर का, जो नीचे से ऊपर जाए उस तीर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। तो चलिए इसमें हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और फिर आगे जो टॉपिक्स होगा उसको हम कवर करेंगे। क्लियर है। और इसमें एक इशारा वाला भी क्वेश्चन होता है कि किसी की तरफ इशारा करके बोलो कि वो मतलब मेरी पापा की बहन की बेटी है। इस तरह से भी घुमा फिरा के इसमें क्वेश्चन पूछता है रक्त संबंधित में। तो हमें सबसे पहले तो हर तरह का इसमें रिलेशन पता होना चाहिए कि जैसे कौन हमारे क्या लगता है और हमसे क्या लगता है ये वो। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको जितना भी समझाया समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन इसका 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारा बेसिक अच्छा हो जाए। मतलब एक तरफ से हम बैठ जाए दिमाग में कि हाँ इसको इस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर है। यहाँ पे समझ आ गया होगा कि यहाँ पे इस तीर का जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे ए भी भाई बहन का हो जाएगा, और माता पिता के लिए नीचे से जो ऊपर तीर जाता है उसका प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब चलिए इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम ने गणेश से कहा तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो, तो गणेश राम का कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे गणेश और राम का रिलेशन पूछा है। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे पिता के पोते, पोते बोले तो या तो यहाँ पे ये दादा होगा या तो यहाँ पे नाना होगा। क्लियर है। तो राम जो है गणेश से कहा, राम ने क्या कहा गणेश से कि तुम मेरे पिता, पिता जो है यह किसका यहाँ पे पिता बताया है, यहाँ पे पिता राम का बताया है। क्लियर है। और राम के पिता, फिर पिता की पत्नी, पत्नी जो बताया है यहाँ पे इसकी पत्नी कौन है, इसके पिता की पत्नी जो हो जाएगी यहाँ पे हो गया। क्लियर है। भाई के पिता, भाई के पिता की जो पत्नी है, पत्नी का यहाँ पे भाई कौन है, ये सब नाम हमने दिया है इसलिए बस इसी तरह बना ले रहे हैं। यहाँ पे पत्नी का भाई हो गया, भाई के पिता, भाई का पिता कौन हो जाएगा, भाई का जो पिता है उसके पोता है, मतलब पोते हो, तो गणेश और राम का संबंध क्या है। ठीक है, पहली नंबर बात तो ये जो राम यहाँ पे है तो राम को तो साइड कर देते हैं। ये पत्नी जो है मतलब इसकी जो मम्मी है यह राम की माँ हो जाएगी। ठीक है, यह जो राम यहाँ पे जिसके बारे में बोला है पिता की पत्नी, ये पिता की पत्नी जो है यह दोनों राम के मम्मी पापा हो जाएंगे। ठीक है, मतलब माता पिता हो गए, और माँ का भाई मामा हो जाएगा। ठीक है, और मामा के पिता नाना हो जाएंगे। क्लियर है। और नाना का पोता मामा का लड़का होगा। ठीक है, नाना का पोता कौन हो जाएगा, नाना का पोता मामा का लड़का होगा। ठीक है, मामा का लड़का होगा, और जो मामा का लड़का होगा और राम का उससे क्या रिलेशन है, तो हम लोग के ममीरे भाई, जो मामा के जो बच्चे होते हैं वो हमारे ममीरे भाई लगते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ममीरा भाई हो जाएगा राम। यहाँ पे पूछा जो है गणेश राम का कौन है, तो गणेश राम का ममीरा भाई है। क्लियर है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें इशारा करके बता रहा है तो फिर भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है तुम मेरे पिता की पत्नी, तो पिता और की पत्नी बोले तो ये दोनों मम्मी पापा हो गए, इसके मतलब माता पिता हो गए। फिर पत्नी का भाई बोला है तो पत्नी का भाई हमारे मामा हो जाएंगे, और मामा का पिता हमारे नाना हो गए, और नाना का पोता मामा का लड़का हो जाएगा, मामा का लड़का, और इस राम का क्या रिलेशन होगा, ममीरा भाई हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब आज का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। हरि के चित्र की ओर दिखाते हुए विजय कहता है उसकी बहन के पिता मेरी पत्नी की माँ के पति हैं। विजय हरि का कौन है, यहाँ पे यह पूछा है। ठीक है, यह भी उसी तरह क्वेश्चन है कि हरि के चित्र की ओर दिखाते हुए विजय कहता है, हरि यहाँ पे बता दिया है कि किसका चित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए यह हरि का चित्र है, और यह विजय कह रहा है कि इसकी बहन के पिता, मतलब ये जो यहाँ पे पूछा है कि उसकी बहन के पिता, हरि की जो बहन है, हरि की मान लीजिए कोई बहन है, उसके पिता, ये जो बहन है
इसके पिता जो हैं इसकी बहन के पिता मेरी पत्नी की माँ के पति है। मतलब ये जो पिता है, ये पिता उसकी बहन का है, तो ये जो बहन है यह हरी की वाइफ हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो बोला है कि इसकी बहन की जो इसकी पत्नी है इसकी माँ के पति है, तो यहाँ पे ये दोनों वो हो जाएंगे माता पिता। फिर यहाँ पे बताना है कि विजय हरि का कौन है। क्लियर है ना, यही बताना है ना। तो यह विजय हो गया, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे माता पिता तो हमें पता चल गया, और यह जो बहन दिया हुआ है, यह बहन जो है वह हरि की वाइफ हो जाएगी। सॉरी, और दिखाते हुए विजय कहता है उसकी बहन के पिता मेरी पत्नी के, सॉरी यह हरि की नहीं विजय की पत्नी होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगाइए थोड़ा सा। यहाँ पे पूछा कि हरि के चित्र की ओर दिखाते हुए विजय कहता है, विजय यहाँ पे कह रहा है कि उसकी बहन के पिता मतलब दामाद पिता मेरी पत्नी की माँ के पति हैं। आई मीन मेरी पत्नी की माँ जो होगी वो उसकी सास हो जाएगी, और सास का हस्बैंड जो हो जाएगा वो ससुर हो गया। और यहाँ पे पूछा है कि विजय हरि का कौन है। विजय जो है, ये विजय हरि का कौन है, ठीक है। ये जो विजय है, यहाँ पे जो विजय दिया हुआ है ना, ये हरि के पिता का दामाद है। हरि के पिता का दामाद है, आई मीन हरि का बहनोई है। क्लियर है। और यहाँ पे पूछा ना था कि विजय हरि का कौन है, तो विजय हरि का बहनोई है, ठीक है। मैं से एक बार और समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे दिया है कि हरि के चित्र की और दिखाते हुए विजय कहता है कि उसकी बहन के पिता मेरी पत्नी की माँ के पति है, विजय हरि का कौन है। यहाँ पे यही पूछा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा है ना, तो यहाँ पे क्लियर है ना कि ये जो हरि का चित्र, जो मान लीजिए कोई हरि है और यह विजय है, ये जो विजय है यह विजय हो गया और यह हरि है, तो ठीक है। तो हरि विजय क्या बोल रहा है ना कि इसकी जो यह हरि है, इसकी जो बहन है ना, इसकी जो बहन है, बहन के पिता, इसकी बहन के पिता जो हो जाएंगे मेरी पत्नी की माँ के पति हैं। क्लियर, मेरी पत्नी की माँ के पति हैं। तो विजय और इसकी जो बहन है ये दोनों शादीशुदा है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। क्लियर है। और साफ पता चलेगा कि जब विजय और इसकी जो बहन थी ये दोनों जब शादी जुड़ा हो जाएंगे, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, तो विजय की पत्नी की माँ, तो यह जो बहन थी इसकी माँ जो है माँ के पिता हैं। तो ये जो पिता पूछा था यहाँ पे, यह इसके माँ के हस्बैंड हो जाएंगे। तो मतलब इसके बहन विजय, हरि की बहन जो है उसके मम्मी पापा का भी बताया यहाँ पे, और हरि और विजय का संबंध पूछा है। तो जब विजय इसकी बहन का पति है तो हरि का वो बहनोई लगेगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके का। सर तीसरा क्वेश्चन है, इस जो ट्रिक जो बताई हूँ इससे रिलेटेड हम बस 4-5 क्वेश्चन करेंगे, बाकी इसमें हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा। और बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें हम पार्ट 2 जो लाएंगे उसमें हम और भी जो ट्रिक्स होते हैं वो बता देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आर क्यू की पुत्री है, एम वी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, एम आर से क्या संबंध है। यहाँ एम और आर का संबंध पूछा है, तो आर जो है यहाँ पे क्यू की पुत्री हो जाएगी। क्लियर है, आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है। तो ये जो एक मिनट, आर जो है ये क्यू की पुत्री है, तो आर क्यू की पुत्री हो गई या क्यू इसका पिता हो गया। क्लियर। एम बी की बहन है, एम जो है बी की बहन है, ठीक है। एम जो है वो बी की बहन है, तो इसे हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। ओके, एम बी की बहन है, आर क्यू का पुत्री है, जो क्यू का पुत्र है, एम बी की बहन है। एम जो है वो बी की बहन है और बी जो है वो क्यू का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। जो बी है, सॉरी यहाँ पे क्यू की पुत्री ना आर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे पूछा क्या है, बोला क्या, सॉरी एम बी की बहन है, एम बी की बहन जो क्यू का पुत्र है। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया है कि जो क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र तो हम यहाँ पे बता दिए ये बी हो जाएगा, ठीक है। और एम आर से क्या संबंध है, एम और आर से क्या संबंध है, यही ना पूछा है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आर की पुत्री है, सॉरी आर जो है यह क्यू की पुत्री है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, आर क्यू की पुत्री हो गई, यह क्लियर है। एम बी की बहन है, एम जो है या बी की, एम जो यहाँ पे दिया है वो बी की बहन हो जाएगी, और यह क्यू की पुत्री आर या फिर आर की पुत्री जो भी होगा वो हो जाएगा। और यहाँ पे एम और आर का रिलेशन पूछा है, तो यह दोनों जो हैं यह दोनों भी क्यू के ही बेटा पुत्र और पुत्री हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों पुत्र पुत्री हैं तो ये जो एम है और आर है, यहाँ पे जो एम और आर है, एम जो है वो आर की बहन है। क्लियर है, एम जो है वो आर की बहन है। यहाँ पे कैसे आर की बहन होगी, आर और क्यू की, आर क्यू की पुत्री है, आर जो है यह क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र बी हो जाएगा। क्लियर है। और एम आर से क्या संबंधित है, जब यह दोनों अलग हो जाएंगे और यहाँ बस एम बचा और यहाँ बस आर बचा है, तो जाहिर सी बात है ये जो क्यू है इसकी आर और एम ये दोनों बच्चे हैं, इसके पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकते हैं। एम सॉरी ये भी बहन है और यह भी बहन है, क्योंकि एम फीमेल है, एम जो है बी की बहन है। क्लियर है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस हिसाब से ये एम और जो आर होगा, एम और आर यह दोनों बहन हो जाएगा। क्लियर। अब उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तब। यह हमारा आजकल लास्टवा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा ए बी का भाई है, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है इस चेन से भाई और बहन का जो यहाँ पे रिलेशन होगा उसे प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। ए बी का भाई है, सी बी की माता है। क्लियर है, थोड़ा नीचे लिख दें।
यहाँ पे हम लिखे क्या थे, ए भाई है बी का, सी माता है बी की, समझ में आ रहा है ना, या सी माता है बी की, ए भाई है बी का। क्लियर। अब क्या पूछा यहाँ पे, एम सी की बहन, एम जो है वो सी की बहन है, तो एम की एक बहन, सी की एक बहन है जो कि एम है, ठीक है। यहाँ पे एम की जो बहन है, सॉरी सी की जो बहन है, यहाँ पे एम हो गया। और पूछा है इसके बाद क्या है, बी एम से क्या संबंधित है, यही ना पूछा है कि बी एम से क्या संबंधित है। क्लियर। ए बी का भाई है, ए बी का भाई, सही है। सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, यह भी सही है। क्लियर। एम सी की बहन है, यह जो एम है या सी जो है इसकी बहन हो जाएगी, ये भी क्लियर, ठीक है। और इसके बाद पूछा है क्या है कि बी से एम क्या संबंधित है, बी और एम से क्या संबंधित है, बी एम, ठीक है। जब यह भी बहन है, बी सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है, यह अलग हो जाएगा, तो यह तो लड़की है। क्लियर है। सॉरी, ये लड़की नहीं है, इसका जेंडर नहीं दिया है, हमें नहीं पता ये क्या है, तो हम तो बस इसे मान लेंगे कि यह एम सी की बहन है, तो ये किसी की बहन है, ठीक है। एम जो है वो सी की बहन है, एम सी की बहन, बी और एम का रिलेशन पूछा है ना, तो ए और बी भाई बहन हो गए, सी बी की माँ है, ठीक है। सी जो है वो बी की माँ है, तो ये जो सी, तो ये माता हो जाएगी, सबसे बड़ी बात, सी हमारी माता हो जाएंगी। और बी और एम का रिलेशन पूछा है, तो सी बी की माता है, एम जो है वो सी की बहन है। क्लियर है। एम सी की बहन हो जाएगी और इसकी माता हो जाएगी, तो एम और सी की बहन है, तो बी और एम से क्या संबंधित है। क्लियर है। बी और एम, बी और सॉरी यहाँ पे बी नहीं, ठीक है, यहाँ पे किसका रिलेशन पूछा है, बी और बी एम से किस प्रकार संबंधित है, बी एम से, ठीक है, ये ना पूछा है। यहाँ पे बी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो ये देख रहे होंगे यहाँ पे एम और जो सी है यह दोनों बहन है, ठीक है। एम और सी जो है यह दोनों बहन है, ठीक है, ये दोनों क्या है, बहन। और बहन जब है तो यह मौसी हो जाएगी किसकी, बी की, ठीक है, ये सॉरी ये माँ है इसकी। और यहाँ पे पूछ रहा है कि बी का एम से क्या संबंध है, बी का एम से पूछा है, तो ये जो बी है एम की, तो यहाँ पे हो जाएगा ये बी एम की बहन की लड़की है, बहन की लड़की है, बहन की लड़की है, या फिर भांजी भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो सही आंसर बहन की लड़की ही होगा। जैसा कि आपको भी पता है कि ए बी की बहन है, ए बी का भाई, बी सी की माँ, बी जो है सी जो है वो बी की माँ हो गई, ये दोनों बेटा मतलब माता पिता, पुत्री और माता हो गए। एम सी की बहन, यहाँ पे एक एम है वो सी की बहन हो जाएगी, तो एम सी की बहन होगी तो बी से रिलेटेड होगी, तो ये मौसी लगेगी इसकी। अब बी का एम से संबंध पूछा है, तो जो बी है और एम का संबंध उस तरह से है कि बी जो है एम की बहन की लड़की है, ठीक है। क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद में सेकंड टॉपिक में दूसरा ट्रिक लाऊंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।